हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप बी की जो वैकेंसीज थी उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको रीओपन कर दिया गया है। यहाँ पर 12/5/2026 को हाई कोर्ट के द्वारा रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया गया था। यानी कि पहले क्या किया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, पूरी तरीके से जो लॉ था उसको हटा के सिलेबस से जीएस को शामिल कर दिया, और वो भी टफेस्ट लेवल का। यहाँ पर मामला जो था हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर इशू था, दूसरा सिलेबस को, तो दोनों को यहाँ पर ख़त्म करके सिलेबस में दोनों चीज़ें 50-50 कर दी। और दूसरा यहाँ पर जो था अब जो आपकी वैकेंसी है उनका 10+ यहाँ पर बच्चे जो है स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है पास होंगे। अब यहाँ पर जो 12/5 को जो रिवाइज्ड सिलेबस का नोटिफिकेशन था उसी में स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट भी फिक्स कर दी थी 21/6। बट यहाँ पर जब फॉर्म रीओपन हो गए हैं तो डेट भी आपकी परिवर्तित होगी, तो बताते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अब जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे वो आपका जो है 25 मई से स्टार्ट होंगे और 29 मई तक आप लोग भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम आपको मिलेगा, 25 से शुरू है, 29 तक भर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो बच्चे जब एप्लीकेशन फॉर्म निकला था उस टाइम अगर आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर दिया है तो फिर आपको यहाँ फिर से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 2 कंडीशन है, अगर आपको कोई अपडेट करनी है, कुछ चेंज करना है तो आप अपना फॉर्म जो है यहाँ पर फिल सबमिट जो है अपना कर सकते हैं। अगर आपको परिवर्तन करना है, अगर किसी को परिवर्तन नहीं करना तो आप लोगों का फॉर्म पहले से फिल है। और बाकी जिन्होंने नहीं किया, जिनको अब लग रहा है कि जिन्होंने इसलिए नहीं किया था कि भाई केवल जीएसए लॉ तो है ही नहीं, ये समझ के जिन्होंने छोड़ दिया था, तो उनको यहाँ पर अब मौका मिल चुका है, बहुत अच्छा यहाँ पर मौका मिला है। वो लोग अब यहाँ पर आगे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं, ये भी आप याद रखें। इसके अलावा बाकी कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पर चेंज है। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट अनाउंस, यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट था, यहाँ पर अनाउंस हुआ था फिर से डेट आपका, और सेल रिमेन अनचेंज, यानी कि और कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर दूसरी बात, अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका यानी कि जो 21/6 को होना था, अब वो आपका इनके 21 जून को होना था, वो 5 जुलाई को हो गया। सबसे बड़ी बात यह कि भाई अभी आपने फॉर्म रीओपन हुए तो आपने सोचा कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भाई अगर 21/6 था, 21 जून था, तो उसमें आपने 5/7 कर दिया, तो आपने इसमें कितना ज़्यादा वक्त यहाँ पर बच्चों को दे दिया है। बट इनकी चीज़ें हैं भाई, चलता है, ठीक है, जैसा ये चाहे ऐसा कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग इनको लग रहा है कि उन्होंने 21 से 5 तक बहुत लंबा टाइम बच्चों को यहाँ पर जो है दे दिया है, अराउंड आपका 40-50 डेज़ के लगभग, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर अब आपका जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका 5/7 को होगा, और जो सब्जेक्ट नॉलेज आपका टेस्ट होगा वो आपका 9 अगस्त 2026 को होगा। सारी डेट इन्होंने यहाँ पर आपको खोल करके जो है दे दी है। बट बशर्ते अब ये है कि अब आपकी हर चीज़ यहाँ पर फाइनल हो चुकी हैं। तो भाई जो बच्चे अभी इंटरेस्टिंग है कि भाई ठीक है अब 50-50 हो गया है, अब उनको फॉर्म फिल करना है, तो भाई आप लोग फॉर्म फिल कर लें। 25 से स्टार्ट है, बट फिर भी अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कंप्लीट करके रख लें, और फटाफट आप जैसे ही रीओपन हो तुरंत आप यहाँ पर फॉर्म फिल करें। और लेकिन अपनी तैयारी में यहाँ पर आप लोग लग जाएं। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि 12/6 को जब रिवाइज चीज़ें आई थी 12/5 को, तो उसके पश्चात ये कि बहुत से बच्चे प्रिपरेशन में थे, बहुत से नहीं थे। अगर आपको यहाँ पर ये टाइम जो था एक्सटेंड करना था एग्ज़ाम का, तो कम से कम 1 मंथ का तो यहाँ पर करना चाहिए था, ठीक है, 1.5 मंथ का। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, इन लोगों की सोच है भाई, जैसा ये कर सकते हैं उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बट ये कि यहाँ पर हाँ बच्चों ने अपना जो है दिखा करके दमखम सिलेबस यहाँ पर चेंज हो गया, वो सबसे बड़ी बात है। बट भाई जो भी बच्चे अब इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर लें। और जितना भी समय फ़िलहाल अभी है, लेकिन आप लोगों के पास ऐसी बात नहीं है, अभी काफ़ी समय आप लोगों के पास यहाँ पर बचा हुआ है, तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लें। क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट सब मोस्टली वही हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। लॉ में कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं जुड़ा गया, बट ये कि आप लोग को जीएस की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि यूपी एपी और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर अभी भी आप लोगों ने मेंस का बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर डिले ना करें, फटाफट टाइम रहते यूपी एपीओ मेंस और बिहार एपीओ प्री के लिए फटाफट आप लोग बैच ज्वाइन करें। थैंक यू।